हरे कृष्णा जी, माता जी बताइए। इसमें ये बताया था कि ऐसा नहीं है कि पहले हम पाप कर लें और उसके बाद नाम जपते रहें। हाँ, हमें दोनों बातों का ध्यान रखना है। पहले पाप कर लें और फिर नाम जप कर लें। हाँ जी। थोड़ा सा हरे और कृष्णा प्रभु इसको जी। इम्प्रूव हरे कीजिए कृष्णा माता प्रभु जी। जी। बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया आपने। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। प्रभु जी, ऐसा है कुछ, जैसे हम सब या जो नाम जप कर रहे हैं, फिर हम सोचते हैं कि थोड़ा सा कर लेते हैं जैसे कुछ भी इंटॉक्सिकेशन या जो भी, मतलब एक एग्जांपल के लिए, और हम सोचते हैं कि नाम जप तो हो ही रहा है, तो ये हमें बचा ही लेगा, तो वो नाम अपराध है। बिल्कुल, दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन। ये सही बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन है नाम के बल पर पाप करने की। कि हम ये सोच लें कि यार नाम जब तो हम कर रहे हैं, तो थोड़ा पाप भी कर लेते हैं साथ में, क्या ही दिक्कत है, दवाई तो ले रहे हैं, तो थोड़ा गोलगप्पे भी हो जाए, क्या दिक्कत है, गला खराब है तो हरे कृष्णा कोई बात बापू नहीं, जी। दवाई तो ले रहे हैं, ठीक हो जाएंगे। हरे कृष्णा बापू जी। हरे कृष्णा माता जी। आप बता रहे हैं। दस नाम, 10 नाम अपराध में वैष्णव की निंदा करना और नाम मामन मतलब नाम जाप में अपराध करना, ये सबसे बड़े अपराध बताए। पाप करना मतलब और नाम जाप करना साथ में। हाँ, नाम के बल पर पाप करना और वैष्णव नाम अपराध के जो बल सबसे पर पाप पहला है, करना। ये सबसे खतरनाक हाँ अपराध जी। है। हाँ जी। पहले वाले से वैष्णव अपराध लगता है, और इस वाले से क्या लगता है, एक विशेष प्रकार का, आप लिख सकते हैं, भक्ति उठा अनर्थ। ऐसे अनर्थ जागृत हो जाते हैं कि भक्ति उठ जाएगी उससे। मतलब जो लास्ट हथियार है, अगर किसी से वैष्णव अपराध भी हो जाए तो उन वैष्णव से जाके क्षमा मांगे, तो वो क्षमा कर देंगे तो उतर जाएगा। बाय चांस इतना ही कुछ आपने अपराध कर दिया कि वो क्षमा भी नहीं कर रहे आपको, तो क्या करना है, नाम के प्रति शरणागत हो जाना है, नाम की अगाध मतलब शरणागत ले लेनी है, हमें शरण ले लेनी है। अगर हम पूरी दृढ़ता से श्रवण करेंगे और नाम जपेंगे, और उसको श्रवण करेंगे, नाम की शरण लेंगे ये सोचकर कि मैं तो महापापी हूं, मेरा उद्धार तो सिर्फ हरि नाम कर सकता है, तो वैष्णव अपराध भी क्षमा हो जाएगा। पर ये सोच के नहीं करना कि हाँ भाई हरि नाम तो क्षमा कर देगा, तो मैं वैष्णव अपराध करता रहता हूं। तो ये क्या है, नाम के बल पर पाप करना। पर अगर हम कॉन्टिन्यूअस नाम के बल पर पाप करते रहेंगे कि हाँ भाई हरि नाम तो है, तो इससे क्या है, कृष्णा इज ब्यूटीफुल नॉट फूल। कृष्णा सुंदर है पर मूर्ख नहीं है। तो कृष्णा नाम क्या देखता है कि यार ये तो मेरे को ही आधार बना के पाप किए जा रहा है। तो तब हरि नाम क्या देखता है कि जब मेरे को आधार बना के ही पाप कर रहा है, तो हरि नाम भी नाराज हो जाते हैं, हरि नाम रुष्ट हो जाते हैं। तो कौन से अनर्थ जागृत होते हैं, सबसे खतरनाक अनर्थ जागृत हो जाएंगे, भक्ति उठा अनर्थ। और ये इतने आसान नहीं है, मतलब इनको रिकवर करना। से हरिनाम जपते जपते हम और दूसरे पापों को तो धो देते हैं, पर जो हरिनाम के प्रति ही हम अपराध कर रहे हैं उसको कौन धोएगा। समझ रहे हैं। जी प्रभु जी। जैसे किसी को अगर फांसी की सजा भी हो जाए, तो जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर है, वो उसको रुकवा सकता है, देखा है मूवीज में, है ना। पर अगर वो प्रेसिडेंट के प्रति ही ऐसा कुछ कर दे, तो कौन अब उसकी फांसी रुकवाएगा, या प्रेसिडेंट पे ही हमला कर दे, या समझ रहे हैं। तो ऐसे ही हरि नाम के प्रति जब हम अपराध करते हैं तो भक्ति उठाना अर्थ जागृत हो जाते हैं। और ये खत्म करने बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ये पता नहीं, मतलब बहुत ही रेयर चांस है कि ये कैसे खत्म होंगे। तभी हम जब भक्ति में आते हैं तो क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, सब कुछ होता है। पर जैसे जैसे कोई नाम के बल पर पाप करने लग जाता है, तो क्या होता है, उसके भक्ति उठान अर्थ जागृत होने लग जाते हैं। वो दिखने में लगेगा कि हाँ डिवोटी है, भक्त है। आपको दिखने में लगेगा अरे यार इसको 10 साल हो गए, 15 साल हो गए। उसको भी महसूस होगा कि हाँ मेरे को 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, मैं 16 माला कर रहा हूँ, 4 नियमों का पालन भी कर रहा हूँ, मंदिर भी आ रहा हूँ, संडे को भी आ रहा हूँ, मंगला आरती भी आ रहा हूँ। बट क्या होगा अगर वो ऐसे नाम के बल पर पाप करता रहेगा, वो सिर्फ दिखने में बाहर से डिवोटी रह जाता है, अंदर से जो उसकी स्पिरिट है वो खत्म हो जाती है। तो हमें नाम के बल पर पाप बिल्कुल भी नहीं करना, बहुत ही सचेत रहना चाहिए। तो अब देखिए, प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी यूएसए गए, अमेरिका गए, वहां पे जो लोग थे
उन्होंने इतने पाप किए थे, भर भर के पाप किए थे। अपने इंडिया में है, इंडिया में लोग कम पाप करते थे या वहां पे ज्यादा पाप हो रहे थे? वहां पे बताइए। प्रभु ज्यादा जी, होता जी। प्रभु जी उस टाइम तो वहीं पर ज्यादा हो रहे थे। उस टाइम वहां पे ज्यादा। ज्यादा हो रहे थे ना। हाँ जी। तो जब, हिप्पीज हिप्पीज अपने उसमें बहुत दुष्कार्य करते थे ना। हाँ हिप्पीज क्या माता जी सभी करते हैं वहां तो। वहां तो हाँ, हिप्पीज का ज्यादा था। यहाँ पे कोई अगर अंडा खाएगा या मांस खाएगा या कुछ गलत काम करेगा तो माता पिता उसको डांटेंगे, मारेंगे। वहां पे नहीं खाते तो मारते हैं। तो वहां पे ऐसा है कि ये चार नियम तोड़ना, पाप कर्म करना तो ठीक है, अगर जो कोई ना करे वो गलत है। तो क्या हुआ, जब प्रभुपाद जी वहां गए, प्रभुपाद जी यहाँ भी थे, यहाँ इतना हरि नाम है, पहले से कृष्ण के मंदिर है, राम के मंदिर है, जन्मस्थली है, सब कुछ है। यहाँ के लोग पहले एलिवेट हुए, यहाँ के लोग पहले शुद्ध भक्त बने, या प्रभुपाद जी वहां चले गए तो वहां के लोग शुद्ध भक्त पहले बने? प्रभु जी वहां के पहले बने। क्यों बने? क्या कारण था इसके पीछे? कारण तो नहीं पता प्रभु जी। सोचिए सोचिए सोचिए। क्योंकि संगत संगत होगी इनकी। हाँ संगत तो यहाँ भी थी, यहाँ भी थी प्रभु जी, संगत तो यहाँ भी थी। प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बहुत प्रचार किया। प्रभुपाद हम्म, जी ने झांसी में भी लीग ऑफ डिवोटीज, जैसे इस्कॉन वहां पे स्थापित किया, हम्म, झांसी में यहाँ भी लीग ऑफ डिवोटीज स्थापित किया था। हम्म, बहुत प्रयास किया था, हमारे यहाँ बहुत प्रयास हो रहा है पहले से। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रचार कर रहे थे, और भी नाना प्रकार के, यहाँ भागवतम भी थी, भागवत गीता भी थी, सब कुछ तो था हमारे पास, क्या नहीं था। हम्म, अब प्रभुपाद जी ने कुछ अलग से थोड़ी दिया है, वही गीता है, वही भागवतम है, श्लोक मैच कर लीजिए आप। ऐसा नहीं है कि श्लोक बदल दिए प्रभुपाद जी ने। हम्म, फर्क क्या हुआ, वहां पे लोग नाम के बल पर पाप नहीं कर रहे थे, उनको पता ही नहीं था नाम के बारे में, वो तो पाप किए जा रहे थे, किए जा रहे थे, किए जा रहे थे, किए जा रहे थे। इसलिए जब उन्होंने हरि नाम जपना शुरू किया तो क्या हुआ, डिजास्ट्रस चेंज आ गया। भागवतम भी कहती है, भागवतम में श्लोक है, अगर कोई व्यक्ति प्रचार करता है भगवान के नाम का, चाहे उसमें कमियां भी हों, फिर भी वो ऐसी जनता जो नाम, मतलब ऐसी जनता के पापों को हिला के रख देगा। और वहां पे ऐसा ही हुआ, सारी जनता के वहां पे पाप हिल गए। क्यों हिल गए? जब प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, शुद्ध नाम का प्रचार किया, उनको शुद्ध नाम मिला। उन्होंने नाम के बल पर पाप नहीं किया था, उन्होंने बस पाप किया था। जैसे अजामिल ने नाम के बल पर पाप नहीं किया था, उसने सिर्फ पाप किया था। जैसे उसको नाम नाम उसने नाम आवास की स्टेज पे आके नाम लिया तो विष्णुदूत आ गए। ऐसे ही वहां पे प्रभुपाद जी आ गए, वहां पे विष्णुदूत आए थे तो वहां पे प्रभुपाद जी चले गए। जब वहां प्रभुपाद जी ने शुद्ध नाम लिया, शुद्ध नाम लेने से सारे उनके पाप कट गए और वो शुद्ध भक्त बन गए। भारत में ये पॉसिबल क्यों नहीं हो सका? यहाँ पे इतनी सारी गंगा जमुनी तहजीब और पता नहीं क्या क्या, इतनी गीता लोग पढ़ने वाले, सुबह पढ़ने वाले, शाम को पढ़ने वाले, महाभारत का पाठ करने वाले और रामायण का पाठ करने वाले इतने लोग थे, शुद्ध भक्त क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि साथ साथ वो पाप करते रहे और हम्म, भगवान का नाम भी जपते रहे। ठीक है, रेडियो पे भी देखते थे हम, सुबह भक्त भजन बजते हैं, दिन में अलग मूड के गाने बजते हैं, शाम को फिर अलग मूड के गाने बजते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, सारा सिस्टम ही हमारा ऐसे है कि भाई सुबह उठो, अगरबत्ती उठाओ, भगवान को दिखाओ और एक आरती गाओ, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हम क्या सोचते हैं, बस यही पूजा है। हम्म, पर शास्त्र ये कहते हैं नहीं, गीता में क्या, सततम कीर्तयन्तो माम। ठीक है, क्लियर है, नाम के बल पर पाप करना। हाँ जी प्रभु जी। और कल हरिदास जी को लेके, हरिदास ठाकुर जी को लेके यहाँ से क्वेश्चन किसी का कोई, नाम के बल पर पाप करना से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, 10 में से 10 नाम अपराध बहुत ही हरे महत्वपूर्ण है, कृष्ण। तभी हम इन पर इतना डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अगर हम जैसे गुरु जी को नमस्कार ना करें या फिर माला करें, वो भी अपराध है ना नाम के बल पर। जैसे नाम, पहले माला स्टार्ट करते हैं हम, गुरु का नाम पहले नमस्कार ना करें, तो फिर वो भी नाम के बल पर अपराधी है। नहीं वो नाम के बल पर तो नहीं है, वो वैष्णव निंदा में आ जाएगा मुझे। है तो अपराधी ना। हाँ अपराध है वो पहला नाम अपराध है, या फिर हाँ। तीसरे में उसको काउंट कर सकते हैं, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। ठीक। परम वैष्णव है हमारे गुरु जी, तो उनको प्रणाम तो करना ही चाहिए, उनके बिना, गुरु के बिना तो कुछ है ही नहीं। हाँ वही तो, इसलिए ना जरूर करके तभी लगना चाहिए हाँ ना। वो तीसरा नाम अपराध है। अभी हमने डिस्कस किया था ना, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। हम्म,
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। बहुत ही हमने इनको डिटेल में डिस्कस करने का प्रयास किया है। तो हरिदास ठाकुर जी के बारे में और किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ से? नाम के बल पर पाप करना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि माला के बीच में से उठना पड़ता है, आधी माला होती है या रह जाती है थोड़ी बहुत, तो वो भी अपराध के अंडर आती है प्रभु नहीं, जी। कई बार उठना पड़ जाता है माता जी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार ठीक है प्रभु जी। होता है, तो उसको प्रणाम करके वहीं पे छोड़ के फिर दोबारा से स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है प्रभु बाई जी। चांस ऐसा होता है कि हाथ में माला है, एक सेकंड किसी से बात करना पड़ गया, कोई अर्जेंट फोन हम्म। आ गया, तो उसको प्रणाम करके वहीं पे रोक सकते हैं, फिर वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर एक बार हाथ से माला छूट गई तो दोबारा ही स्टार्ट करना है उसको। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। तो हरिदास ठाकुर की कल चर्चा हो रही थी, हरिदास ठाकुर के बारे में क्वेश्चन किया था किसी ने। आपने किया था नीलम माता जी? हाँ जी प्रभु जी। मुझे तो लग रहा है अब कल ही, वो भी कल ही डिस्कस करना पड़ेगा, टाइम हो गया है ना। नहीं प्रभु जी, जो आपने ग्रुप में भेजा था ना वो बहुत अच्छा है, मैंने पढ़ा था। वो मैंने नहीं भेजा था माता जी ग्रुप में। रिद्धि उसने माता जी। जी, हाँ रिद्धि माता उसपे जी ने अब भेजा प्रभु था। जी, माता उसको जी प्रभु है। जी अच्छे से बताएंगे अब वो। हाँ कोई बात नहीं, उसको थोड़ा उसकी सा, क्लास में। उसको थोड़ा सा कल और अच्छे से प्रयास करेंगे एक्सप्लेन करने का। हम्म, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। कल हरिदास ठाकुर जी के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत ही ठीक सुंदर स्टोरी है। है। हाँ जी। हरे कृष्णा मुझे जी। मुझे पर्सनली बहुत ही प्रिय है। ठीक है। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी। हरे शिल कृष्णा जी। प्रभुपाद सॉरी की जय। प्रभु जी, हरे मैं ना कृष्णा प्रभु कल जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, रिपोर्ट थैंक करना भूल गई थी। क्या यू। कह रहे हैं नीलम माता जी? प्रभु जी मैं ये कह रही हूँ, कल मैं ना रिपोर्ट करना भूल गई, मैं जल्दी सो गई थी, अच्छा, इसलिए मुझे तो साधना याद करके। नहीं था, फिर मैंने सुबह किया। कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है माता जी, जल्दी सोना कोई बात नहीं, आपने सुबह कर दिया कोई बात नहीं, आपने किया तो एटलीस्ट। ठीक है, सभी चलिए। वक्त प्रयास करें, साधना रिपोर्ट जरूर करें, अवश्य करें। हरे ठीक है। अभी ठीक। आपको इन चीजों का महत्व नहीं पता, पर धीरे धीरे पता लगेगा। ठीक है। प्रभु जी अभी तो हमसे अच्छे से बोलना भी नहीं आता। नहीं नहीं, बिल्कुल आता है माता जी, आपको इतना ठीक है अच्छा आज पर आपने जपा टोक दिया, आते इतना हैं। अच्छे से आज आपने। कैसा लगा आप सभी को जो माता जी ने आज जपा टोक दिया? बहुत अच्छा अच्छा, लगा। बहुत अच्छा, हरि बोल। हरि अरे वो, बोल। ठीक है। सभी सभी प्रयास करें देने का, ठीक है। लिख लें, लिख के बोल लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हरे कृष्णा, शिल हरे प्रभुपाद की जय। ठीक है। चलो प्रभुपाद की जय, दंडवत की जय। प्रणाम।